गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस देश को और कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए हम सब लोग संकल्प ले रहे हैं। देश की खुशहाली के लिए, देश की तरक्की के लिए और देश के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा उन जनता के साथ हैं और जो भी काम कर सकते हैं, देश कैसे मजबूत हो उस दिशा में लगातार काम करते रहेंगे। और जब भी समाजवादियों को मौका मिला, चाहे नेताजी हों, हम लोग रहे हों और समाजवादी नेता, उन्होंने देश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम किया। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे मेडिकल कॉलेज बना करके यहाँ के लोगों को सुविधा देने की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज और खासकर परफ्यूमरी की ब्रांच को खोल करके यहाँ के कारोबार को बढ़ाने के लिए मंडी को बनाने का काम, कन्नौज कैसे आदर्श जिला बने और अपना खोया हुआ इतिहास कैसे बनाए, उस दिशा में समाजवादी पार्टी की सरकार में इस जिले के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। आज जिस गांव में गया, उस गांव में कभी कलाम साहब आए थे, APJ कलाम साहब आए थे। उन्होंने सौर ऊर्जा से गांव को बिजली देने का जो इंतज़ाम किया था, बिजली मिल रही थी, आज बिजली बंद हो गई मिलना और इस सरकार ने उस कारखाने को, उस प्लांट को चलाया भी नहीं। यहीं आसपास थोड़ी दूर उमरदा में पराग का एक मिल्क प्लांट लगवाया था, काऊ मिल्क प्लांट, जिससे गाय के दूध के उत्पादन से जो चीज़ें बने वो बड़े शहरों में जाएं और बाज़ार में पहुँचें, मुनाफा सरकार को, लोगों को काऊ मिल्क प्लांट के प्रोडक्ट से लाभ पहुँचाया जा सके, उन्हें मिल सके। वो भी काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया। जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग हैं वो आप बेहतर देख सकते हो, बच्चों को सुविधाएं नहीं, टीचिंग स्टाफ नहीं, आज के हिसाब से जो आधुनिक लैब बननी चाहिए या और सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। ये आधा अधूरा, अभी तक पिछले कई वर्षों से काम पूरा नहीं कर पाई है सरकार। ऐतिहासिक महंगाई है सरकार में, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है और ये सब जानते होंगे, चौतरफा भ्रष्टाचार चल रहा है सरकार में और देश के सौहार्द को मिटाने के लिए भी साजिश चल रही है और जो देश के एकता का ताना बाना था उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो भाईचारा, जो हमारी पहचान है मिलकर के रहने की, उसको भी ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। नाउम्मीद गरीब हैं, अपने को ठगा महसूस कर रहा हुआ किसान, मेहनत के सही दाम पाने के लिए वे त्रस्त है। मजदूर को भी अपनी कीमत नहीं मिल पा रही, ये हालत पैदा कर दी है सरकार ने। और जिस तरीके से काम पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए दर भटकता हुआ हमारा नौजवान है, हताश और निराश हो गया है और सुनने में आ रहा है इजराइल में जहाँ युद्ध चल रहा है वहाँ के लिए भर्ती सरकार करा रही है कि अगर यहाँ भूख से मर रहे हो तो जाओ वहाँ बम से मर जाओ जाके। ये सरकार है और सड़क पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपको सरकार का सांड मार डालेगा। तो ये हालात हैं। जनता ने मन बना लिया है, PDA के साथ रहेंगे, PDA ही NDA को हराएगा। PDA 90% आबादी की आवाज़ है। 90% वो लोग जिनके साथ भेदभाव हुआ है, जिनको सरकार ने दूर कर दिया है, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हो, नौकरी हो, रोज़गार हो, उनसे दूर करने का काम 90% लोगों को किया है। इस बार 90% लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। देखिए, ममता जी ने लड़ने के लिए कहा, इसलिए कांग्रेस को मनाना चाहिए। कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है छोटे दलों को साथ लाने की। अंकल, छात्रों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। कोई आवाज़ नहीं दबाएगा। अगर कोई दबा रहा है तो माइक से बोल दो। अभी मैं जानता हूँ, बता दिया, उसे पर्चे दे दिया। नहीं, मैं इन छात्रों की भी समस्या का समाधान करूँगा। मुझे लिख करके देना जिससे सदन में उठाया जा सके। अभी किसी से शिकायत मत करो, यहाँ पर मुझे लिख के दे देना। मैं जानता हूँ तुमने पर्चे दे दिया है, बीरेन जी के परिवार के हो। भैया, यूपी में गठबंधन की राय बन गई है? बहुत अच्छा गठबंधन हो रहा है और सीट का नहीं है, जीत का गठबंधन है।
ये कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी? सीटें की संख्या कितनी भी हो सकती है, गठबंधन जीत के आधार पर है। जीत ही हमारा बंटवारे का रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि इंडिया गठबंधन अब भटकने लगा है। वो खुद ही भटके हुए लोग हैं, बीजेपी के लोग भटके हुए लोग हैं। बीजेपी के लोग किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए, नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। और खैर कन्नौज के लोग आप समझिए, प्रदेश देश भूल जाइए, कन्नौज को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने, कि नहीं कर दिया बर्बाद। ये सड़कें वही हैं जो समाजवादियों ने बनाई। ये 4 लेन जिसमें चल रहे हो आप, ये समाजवादियों ने बनाई। एक्सप्रेस वे समाजवादियों ने बनाया। नहर के किराने वाली सड़क समाजवादियों ने बनाई। और जो समाजवादी ने बनाया उसके अलावा एक काम और किया हो तो बता दो। एक ईंट नहीं। भैया एनडीए में नीतीश कुमार की जाने की शुरुआत हो गई है। ये कोई शुरुआत नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे। नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। भैया आज का चुनावी बिगुल आज से बिगुल बहुत पहले बज चुका, सुना नहीं तुमने। बिगुल तो पहले बजा, तुम्हारे कानों तक आवाज नहीं आई, पता नहीं क्यों। ज्ञान वापी सर्वे शुरू हो गया। ये इसलिए कर रही है सरकार क्योंकि चरम सीमा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आय दोगुनी नहीं की। किसान से पैसा लेकर के ये विकसित भारत की योजना चला रहे थे, तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ऐसे ही कदम उठाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो ताना बाना है भाईचारे का, एकता का ताना बाना है, उसको तोड़ने की साजिश है। क्या आप कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी कन्नौज से लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सफाया होगा यहाँ से। और भारतीय जनता पार्टी घबराई घबराई घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी घबराई घबराई घूम रही है। उन्हें लाइए इंजीनियरिंग कॉलेज में खड़ा करो छत पर और उनसे पूछो कितना काम किया उन्होंने। और मंडी पे, मेडिकल कॉलेज में, पैरामेडिकल में, मंडियों में और परफ्यूमरी पार्क में, स्टेडियम में, लोहिया पार्क में, जनरेशन मिस गाँव में, और 100 नंबर वाली 112 करके पुलिस को बताओ खुली छूट दे दी कि नहीं दे दी। ये हमारे प्रेस के लोग भी सच नहीं बोल सकते हैं। अगर सच बोला तो पुलिस भेज देंगे इनके घर पे। भैया एनडीए में नीतीश कुमार की जाने की शुरुआत हो गई है। ये कोई शुरुआत नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे। नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। भैया आज का चुनावी बिगुल आज से बिगुल बहुत पहले बज चुका, सुना नहीं तुमने। बिगुल तो पहले बजा, तुम्हारे कानों तक आवाज नहीं आई, पता नहीं क्यों। ज्ञान वापी सर्वे शुरू हो गया। ये इसलिए कर रही है सरकार क्योंकि चरम सीमा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आय दोगुनी नहीं की। किसान से पैसा लेकर के ये विकसित भारत की योजना चला रहे थे, तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ऐसे ही कदम उठाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो ताना बाना है भाईचारे का, एकता का ताना बाना है, उसको तोड़ने की साजिश है। क्या आप कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी कन्नौज से लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सफाया होगा यहाँ से। और भारतीय जनता पार्टी घबराई घबराई घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी घबराई घबराई घूम रही है। उन्हें लाइए इंजीनियरिंग कॉलेज में खड़ा करो छत पर और उनसे पूछो कितना काम किया उन्होंने। और मंडी पे, मेडिकल कॉलेज में, पैरामेडिकल में, मंडियों में और परफ्यूमरी पार्क में, स्टेडियम में, लोहिया पार्क में, जनरेशन मिस गाँव में, और 100 नंबर वाली 112 करके पुलिस को बताओ खुली छूट दे दी कि नहीं दे दी। ये हमारे प्रेस के लोग भी सच नहीं बोल सकते हैं। अगर सच बोला तो पुलिस भेज देंगे इनके घर पे। ये अग्निवीर व्यवस्था, ये नौजवान संकल्प ले चुके हैं। इस बार ये नौजवानों ने संकल्प लिया है कि जहां इनकी बेरोजगारी है, पढ़ाई अच्छी मिल नहीं पा रही है, दर दर भटक रहे हैं नौकरी रोजगार के लिए, और अग्निवीर व्यवस्था जानबूझ करके सरकार लाई है, जिससे जहां हमारे गांव के बच्चे नौकरी रोजगार पा जाते थे, उनका
जीवन स्तर बेहतर हो जाता था। उस जीवन स्तर बेहतर न हो पाए, इसलिए अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किए हैं। समाजवादी सरकार ये संकल्प दिलाती है नौजवानों को, आज गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरीके से फौज की पहले भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती होगी। अग्नि व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म की जाएगी। नहीं बनवा पाए 10 साल में। इसलिए बीजेपी के लोग काम नहीं, आप लोगों से झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे और हमारे गरीबों को गुलामी के रास्ते पे ले जा रहे हैं। सरकार से पैसा दिला रहे हैं किसान को, किसान सम्मान राशि, लेकिन उनकी आय दोगुनी नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश है। 500 रुपये महीना दे रहे हैं, उससे उसकी कमाई ज़्यादा हो सकती है, उससे मुनाफा ज़्यादा हो सकता है, उसकी पैदावार की कीमत सही मिल जाए तो ज़्यादा मिल जाएगा। किसान जो कुछ खरीदा उस पर GST ले रहे हैं, कीटनाशक दवाइयों पे पैसा ले रहे हैं, सब महंगा कर दिया। और खाद की बोरी तो पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखा है इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने। क्या मुनाफा उतना ही रखो, बस उसके अंदर बिस्किट कम कर दो। इटावा में आप एक भव्य मंदिर हमारे घर में कई मंदिर हैं। किस भगवान के मंदिर की बात कर रहे हो आप? इटावा में भी हमारे घर में बहुत मंदिर हैं। साइकिल दौड़ा दो बात दौड़ रही है, साइकिल चल रही है और आप भी मदद करो। और बोलते 2 पैसा तभी पड़ेगा। कौन सी न्यूज़ का पत्रकार है? आम आदमी। आपका बहुत धन्यवाद प्रेस के लोगों का। सर पुलिस भर्ती क्या घपला होगा इसमें फिर से? क्या पुलिस भर्ती में PDA है ही नहीं, उसमें PDA नहीं है पुलिस भर्ती में, याद रखना। PDA की आबादी के हिसाब से कुछ भी नहीं है उसके अंदर। बहुत धन्यवाद प्रेस के साथियों का।